नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कजाकिस्तान में गैस की बड़ी कीमतों को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। हालात बेकाबू होते देख अब रूसी सेना को प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए कजाकिस्तान बुलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच वहां के सबसे बड़े नेता और 29 साल तक राष्ट्रपति रह चुके नूर सुल्तान नजरबायेव दिख नहीं रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि वो कहां लापता है। नूर सुल्तान नजरबायेव स्वतंत्र कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अपने लंबे शासन के दौरान उन्होंने जनता के सामने खुद को देश के राष्ट्रपिता के रूप में पेश किया। हालांकि नए साल की हिंसा में दर्जनों लोग के मारे जाने के बावजूद नजरबायेव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अभी कजाकिस्तान में दिख रही है तो केवल नजरबायेव के नाम की मूर्तियां और उनके नाम पर बनी हुई सड़कें। इन प्रदर्शनों और हिंसा ने कजाकिस्तान में सत्ता के पूर्ण हस्तांतरण की रफ्तार को तेज कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति नजरबायेव से सुरक्षा परिषद के प्रमुख के रूप में सत्ता की एकमात्र औपचारिक भूमिका भी छीन ली गई है। अब राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने खुद को सुरक्षा परिषद का प्रमुख घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि तोकायेव वही शख्स है जो 2019 में नजरबायेव के हटने के बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए थे। पिछले साल यानी 2021 में ही नजरबायेव ने अपने पास बची दो अहम जिम्मेदारियां तोकायेव को सौंप दी थी। इनमें असेंबली ऑफ द पीपुल्स ऑफ कजाकिस्तान के चेयरमैन का पद और नूर ओटान पार्टी के नेता का पद शामिल था। कजाकिस्तान में नूर सुल्तान नजरबायेव के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पद से हटने के करीब 3 साल बाद भी वहां होने वाली हर घटना को उनसे, उनके परिवार से या फिर सहयोगियों से जोड़कर देखा जाता था। अभी हो रहे प्रदर्शन में भी प्रदर्शनकारियों को उनके विरोध में नारे लगाते सुना गया है। साथ ही कई जगहों पर उनकी मूर्ति को भी हटा दिया गया है। आखिर लोगों में नजरबायेव को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? दरअसल कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। संघ के विघटन से लेकर 2019 तक नजरबायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। इसलिए वहां की जनता मानती है कि इस देश के जो हालात हैं उसके लिए नजरबायेव ही जिम्मेदार हैं। संसाधन संपन्न इस देश का क्षेत्रफल भारत से थोड़ा ही कम, करीब 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस देश की उम्मीदें भी बढ़ी रही है, लेकिन इसकी आबादी 2 करोड़ से भी कम है। इन सब के अलावा और भी कई वजह हैं जिनके चलते इस देश का इलाके पर और दुनिया में कोई खास असर नहीं हो पाया। नजरबायेव के शासनकाल में लोगों की नाराजगी और सिविल सोसाइटी दोनों को पनपने नहीं दिया गया। वहीं संपत्ति का वितरण असमान ढंग से बढ़ता गया। कजाकिस्तान के 2 करोड़ नागरिक होने के बाद भी केवल 200 लोगों के हाथों में देश की आधी से अधिक संपत्ति है। देश में करीब 400 करोड़पति हैं और उनमें से ज्यादातर विदेश में खासकर लंदन में रहना पसंद करते हैं। 2008 से 2015 के दौरान ब्रिटेन जब अपने यहाँ निवेश करने वालों को बसने की अनुमति दे रहा था, तब कजाकिस्तान के रईस गोल्डन वीजा पाने की कतार में सबसे आगे थे। उस दौरान वहां के 200 से भी ज्यादा करोड़पतियों को ब्रिटेन में बसने का अधिकार मिल गया। उन रईसों ने बढ़ चढ़कर ब्रिटेन की अचल संपत्तियों में निवेश किया। इससे लोगों के साथ साथ पुलिस और अदालत का ध्यान इस मामले की ओर गया। पश्चिमी देशों के सिस्टम में फिट बैठने की नजरबायेव की महत्वाकांक्षा ने कजाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के तानाशाही शासकों से दूर कर दिया। हालांकि अब यह देश तेजी से पश्चिम विरोधी खेमे में जा रहे हैं। चीन के साथ कजाकिस्तान के आर्थिक और रणनीतिक तौर पर अहम रिश्ते हैं। वहीं रूस के साथ उसके क्षेत्रीय स्तर पर अहम संबंध है। दोनों मुल्क सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए समझौते कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इस समझौते में शामिल अन्य सदस्य बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और आर्मेनिया देश है। मौजूदा संकट से साफ हुआ है कि यह देश बिना उनकी मदद के अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी बहाल नहीं रख सकते हैं। तोकायेव ने विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से कुचल देने का निश्चय किया है और दंगा करने वालों को चरमपंथी कहा है। साथ ही उन पर काबू पाने के लिए बाहर से सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। सरकार ने यदि देश की व्यवस्था में सुधारों की प्रक्रिया को अपनाने की बजाय नीतियों को सख्त करने की कोशिश की तो पश्चिम के समर्थक होने का आखिरी भ्रम भी ध्वस्त हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।